मिट्टी का तेल डालने से गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा और गाड़ी चलने लायक नहीं रहेगी। बेटी ने धीरे से कहा, पापा हमारे किडनी और लीवर भी तो हमारे शरीर का इंजन है। फिर आप गुटखा और दारू क्यों पीते हो? गाड़ी तो दूसरी भी आ जाएगी, लेकिन आप तो हमारे लिए अनमोल हैं। मैं आपको दोबारा कहां से लाऊंगी? बेटी की बातें सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, अब मैं कभी दारू और गुटखा नहीं खाऊंगा। दोस्तों, जिस तरह एक गाड़ी के लिए मिट्टी का तेल हानिकारक है, उसी तरह दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अगर वेल्थ चली गई तो दोबारा क्रिएट की जा सकती है, लेकिन अगर हेल्थ चली गई तो इसे दोबारा क्रिएट नहीं किया जा सकता। इसलिए कभी भी शरीर के लिए हानिकारक पदार्थों का सेवन ना करें और एक स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास करें। अगली सुबह आरव खुश और तरोताजा होकर उठा। उसे अब रात में नानी के घर से डर नहीं लगता था। वो जानता था कि रात के रखवाले उस पर नजर रख रहे हैं। को अपनी नानी के घर पर रहना बहुत पसंद था। वो दिन भर उनके साथ खेलता, कहानियां सुनता और खूब हंसता। नानी का घर बहुत बड़ा था और उसमें खेलने की बहुत जगह थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और चांद निकलता, आरव को डर लगने लगता। नानी का घर बहुत पुराना था और रात में परछाइयां अजीब लगने लगती थी। उसे अपना बिस्तर और अपने माता पिता की याद आती। वो चाहता था कि वो घर चला जाए। उसे थोड़ा अकेलापन महसूस होता था। नानी उसके कमरे में आई और उसका उदास चेहरा देखा। वो बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा। क्या हुआ मेरे बच्चे? उन्होंने पूछा। आरव ने उन्हें बताया कि उसे बड़े कमरे में अंधेरे और परछाइयों से डर लगता है। उसने कहा, मुझे यहाँ सोना अच्छा नहीं लगता। नानी मुस्कुराई। डरने की कोई बात नहीं है मेरे बच्चे, उन्होंने कहा। ये परछाइयां नहीं हैं, ये तो रात के रखवाले हैं। वो उठी और अपनी अलमारी के पास गई। उन्होंने एक सुंदर मुलायम कंबल निकाला जिस पर तारे और चांद बने हुए थे। ये कोई साधारण कंबल नहीं है, वो कहती है। ये एक जादुई कंबल है जो तुम्हें रात के रखवालों से दोस्ती कराएगा। नानी ने कंबल को आरव के चारों ओर लपेटा। ये गर्म और सुरक्षित महसूस हुआ। उन्होंने उसे बताया, जब तुम इसे ओढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा जैसे रात के रखवाले तुम्हें गले लगा रहे हैं। उस रात आरव ने कंबल को कसकर गले लगाया। उसने परछाइयों को देखा और उन्हें दोस्ताना रखवाले समझा जो उस पर नजर रख रहे थे। उसे सुरक्षित और संरक्षित महसूस हुआ। अगली सुबह आरव खुश और तरोताजा होकर उठा। उसे अब रात में नानी